नालंदा लोकसभा में 7वें चरण के मतदान से पहले इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। मंगलवार को दीपनगर के कोसू गांव में इंडिया गठबंधन के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, उदय नारायण चौधरी, विधायक महबूब आलम समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं 5वें चरण के चुनाव के दौरान छपरा में हुई चुनावी हिंसा पर माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि इस घटना के पीछे भाजपा और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी जिम्मेदार है। 5वें चरण के चुनाव के बाद भाजपा बौखला गई है, इसलिए गुंडागर्दी करना शुरू कर दी है। जनता इसका जवाब चुनाव के माध्यम से देगी। उन्होंने कहा कि छपरा में चुनाव नहीं बल्कि युद्ध हो रहा था। जनता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी, बावजूद इसके उन पर गोलियां चलाई गई। इसका करारा जवाब मिलेगा। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तरह काम कर रही है। उन्होंने इस घटना में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी छपरा में हुए चुनावी उपद्रव को लेकर कहा कि इस चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है। छपरा में हुए चुनावी उपद्रव भाजपा की बौखलाहट को दिखाता है। बीजेपी चुनावी उपद्रव कर 2 चरण के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। घटना को लेकर मुझे बहुत डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन ये तो लग रहा है कि इस चुनाव में हिंसा की कोई जगह तो है नहीं, और ये बौखलाहट का ही परिणाम होगा कि इस तरह से हिंसा फैला करके बिहार के अगले जो 2 चरण का चुनाव है इसको प्रभावित करने की। बाकी इसीलिए इंटरनेट भी शायद बंद कर दिया गया है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, और जिन लोगों ने भी ये हिंसा फैला करके गोली मारे और उस पर लोगों के ऊपर जो हिंसा हुई उसको सजा मिलनी चाहिए। किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? ये तो बिल्कुल पता कर लिया जाएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, उसी का परिणाम है। राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में देखिए, इन लोगों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। हम तो हिंदुस्तान की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाख कोशिश के बावजूद हिंदुस्तान में वो सांप्रदायिक माहौल चुनाव में नहीं बना, इसलिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसका जवाब जनता चुनाव के माध्यम से देगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रोहनी आचार्य ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए इस तरह का। अब घबरा गई है, बौखला गई है, घबरा गई, उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आज तक चुनाव का एक मुद्दा उसने कहा, एक मुद्दे की बात वो करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि 5वें चरण के बाद ये लोग पस्त हो गए, परास्त हो गए, ये लोग बोल रहे हैं। अब देखिए ना नालंदा का क्या माहौल है। किसे जिम्मेदार मानते हैं छपरा घटना जो हुई है? नहीं, भाजपा जिम्मेदार है, रूडी, राजीव प्रताप रूडी जिम्मेदार। वो कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में गोलियां तो चलेंगी। तो चलाया सेल्फ डिफेंस में। चुनाव प्रचार हो रहा है कि युद्ध हो रहा था? वहाँ चुनाव प्रचार तो हो रहा है। हमारी जो महिला उम्मीदवार है उसका सम्मान करना चाहिए आपको। उसको जलील करना चाहते हैं तो उसको जब जलील करना चाहते हैं तो जनता प्रतिरोध नहीं करेगी, और जनता प्रतिरोध करेगी वो शांतिपूर्ण प्रतिरोध होता है, तो आप गोली चलाएंगे, इसका जवाब मिलेगा। इस बार क्या रहेगा स्थिति एनडीए का और इंडिया का? अरे भाई, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इन तमाम अपराधियों को जेल के काली कोठरी में रखा जाएगा। पूर्ण रूप से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चूंकि एनडीए हार रही है, उसी गुस्से में राजद के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक हमला है, जो डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक सिंबल है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और जो दोषी हैं, हमारे एक कार्यकर्ता उसमें मरे हैं और 2 घायल हैं, इसलिए दोषी को शीघ्र सरकार गिरफ्तार करे। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं घटना को लेकर? अब ये जांच का विषय चलिए। राजीव प्रताप रूडी जी कह रहे हैं सर सेल्फ डिफेंस में गोलियां चली, क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।